हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कि अन्नपूर्णा शंख एक ऐसा शंख है जिसे आप लंबे समय तक बजा सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह की कि बोलने से पहले मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँ। लंबे समय तक अन्नपूर्णा शंख कैसे बजता है वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसका रीज़न क्या है। अभी देखिए, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा, अन्नपूर्णा का जो होल है काफ़ी डीप डाउन तक जा रहा है। देख लीजिए, जो एकदम बारीक से एकदम पिन पॉइंट जैसा होल दिख रहा है वो काफ़ी अंदर है। अब आपने बाकी जो शंख देखे होंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है विष्णु शंख हो गया या गौरी शंख हो गया, हनुमान गदा हो गया या फिर पांचजन्य हो गया, उसमें मतलब कैसा है कि जो होल है वो उतना ज़्यादा डीप नहीं है। और यदि मतलब अन्नपूर्णा का कैसा है और बाकी शंखों में जो जो एकदम डीप डाउन में जो पिन पॉइंट सा होल है ना, वैसा पिन पॉइंट आपको किसी और शंख में देखने को नहीं मिलेगा। उसमें थोड़ा बहुत मतलब ये रहेगा, मतलब एकदम पिन पॉइंट जैसा होल नहीं रहेगा। सो पिन पॉइंट होल अन्नपूर्णा में ही देखने को मिलता है। और पिन पॉइंट होने की वजह से मतलब मेरे कहने का मतलब एकदम एकदम ड्रॉप जैसा, एकदम पिन पॉइंट जैसा होल्ड रहा तो आप वाइब्रेशन मतलब काफ़ी देर तक होल्ड करके रख सकते हो। और थोड़ा सा भी वाइब्रेशन, बहुत धीरे धीरे भी वाइब्रेशन छूटा तो भी साउंड इनफ लाउड निकलता है अन्नपूर्णा शंख में। तो कहने का मतलब है, मान लो ये होल है अन्नपूर्णा का, ठीक है, उसका जो स्पायरल पाथ है होल का और जो पिन पॉइंट जहाँ पे वो ऐसा, मतलब होल से ऐसा ऐसा आके ऐसा मिल रहा है। वो ये होल हो गया और यहाँ से ऐसे आके ये ऐसा जा रहा है और वो पिन पॉइंट में मिल रहा है। लेकिन बाकी शंख में कैसा है, ऐसा ही स्ट्रेट रहेगा और वो होल उतना ये नहीं है, मतलब पिन पॉइंट नहीं है। तो अगर बड़ा नीचे में ही बड़ा अगर होल रहा तो एयर इजीली पास आउट होगा। तो मतलब मैंने बहुत सारे शंख बजाए हैं, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न, मतलब अभी मैं ऑब्ज़र्व किया, बाकी शंख अभी मैं जस्ट देख ही रहा था। ये अन्नपूर्णा शंख में ऐसा क्या है कि अभी तो मैंने जस्ट 40 सेकंड तक बजाया, 1 मिनट तक भी आराम से, मतलब मैं मतलब मतलब बजाया भी है मैंने कई बार, ऐसा नहीं है। तो मैं जस्ट नोटिस किया कि बाकी कंपैरिजन टू अदर शंख, अन्नपूर्णा शंख ही ऐसा शंख है जो मतलब ईज़िली एट स्ट्रेच 40-45-50 सेकंड तक आराम से, या फिर मैक्स 1 मिनट तक आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। थोड़ा प्रैक्टिस किए तो भी हो जाएगा। तो ये ऐसा शंख है। तो वही मुझे नोटिस की मतलब देख ही रहा था कि ऐसा क्यों है। तो बाकी शंखों में मुझे वही एक डिफरेंस नज़र आया, होल का जो एकदम एंड में जो जहाँ से वाइब्रेशन एकदम डीप डाउन निकलता है। तो अन्नपूर्णा में एकदम पिन पॉइंट होल है, उसका स्पायरल पाथवे ऐसा कि ऐसा मीट होता है। तो ऐसा अगर ऐसा रहा तो वह वाइब्रेशन ऐसा आके सीधा वो होल पे डीप डाउन हो गया। और मतलब वो कैसा रहता है, मतलब एक आराम से निकलेगा वो, बहुत ज़्यादा मतलब एयर लीकेज नहीं होगा। मतलब एयर जितना ज़्यादा निकलना चाहिए, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में एयर नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा एयर निकला तो कैसा आपका मतलब ताकत थोड़ा ज़्यादा, वाइब्रेशन ज़्यादा लगेगी और आपका जो ब्रीदिंग है वो आराम से आप एक ही इसमें मतलब
जितना बड़ा होल रहा उतना एयर ज़्यादा निकलते चलेगा, तो और आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। लेकिन अगर पिन पॉइंट होल है तो वो धीरे धीरे एयर को जाने दे रहा है, पैसेज होने दे रहा है, उतना ही ज़्यादा आप होल्ड कर पा रहे हो और कम वाइब्रेशन में आप लंबे समय तक होल्ड करके लंबे समय तक बजा पाते हो। तो ये एक नोटिस मैंने किया, सो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। डू लेट मी नो, मुझे मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे अन्नपूर्णा शंख खरीदा है, और जिन्होंने नहीं भी ख़रीदा होगा तो वो भी शायद इन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा। तो डू लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हैं कि अन्नपूर्णा शंख आपने भी कभी, आप में से किसी लोगों ने मतलब ऐसा आपको कभी जनरली ऐसा महसूस हुआ कि अरे आज तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक बजा पाया। जो भी जिनके पास भी अन्नपूर्णा, स्पेशली अन्नपूर्णा शंख हो, वो भी शौक हो गए होंगे कि मतलब अरे मज़ा आ गया बजा के, मतलब एकदम आराम से लंबे समय तक बजा पाया। और अन्नपूर्णा का साउंड भी ऐसा ही है कि मतलब धीरे से फूके तो भी एकदम उसका, इसका डेसिबल जो है साउंड का बहुत ज़्यादा है। मतलब थिन साउंड है, बेस कम है, तो थिन साउंड की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बहुत, तो उसका साउंड एकदम लाउड आता है धीरे फूके तो भी। तो यही मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। अन्नपूर्णा शंख ही अभी तक मैंने, मतलब सुघोष भी मैंने ट्राई किया, सुघोष भी आई गेस 30-40 तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा का एकदम मुझे, जब मैं बजाता हूँ आँख बंद करके, तो मुझे फील ही होता है कि मतलब वो वाइब्रेशन कितने धीरे जा रहा है, कितने आसानी से जा रहा है। और एक रहता है ना कि अपने मन में एक इनर माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि अरे हाँ इतनी सांस बाकी है, इतनी और बाकी है, इतना मैं ट्राई कर सकता हूँ, चलते रहता है आपके सबकॉन्शियस में। तो आँख बंद करके आप इजीली, वो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब अन्नपूर्णा में मैंने ऐसा नोटिस किया है कि अरे हाँ अभी तो मतलब और काफ़ी, मतलब सांस और बाकी है, तो और ज़्यादा लंबे समय तक बजा सकते हैं। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया अन्नपूर्णा शंख में। तो यही जस्ट शेयर करना था। आई मे बी रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मतलब मैं राइट ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा। आप में से कोई लोग ऐसा होगा जिनको सुघोष का लगता होगा, लेकिन पर्सनली अभी जब जितना मैंने बजाया है सुघोष अन्नपूर्णा इज़ द वन कि मैं मतलब लंबे समय तक बजा पाया हूँ। तो यही जस्ट आपको बताना था। आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपके व्यूज़ क्या है इस वीडियो के बारे में आपके। आई अप्रिशिएट इट। सो ऐसे ही मैं अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते रहूँगा, एंड स्पिरिचुअलिटी में मैं भी बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, एंड जय श्री कृष्णा।